स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जनवरी 2025 की भूमि पूजन अर्थात किसी नए भूमि में आप नव निर्माण करना चाहते हैं जिसे नींव पूजन कहा जाता है, तो उसकी सभी शुभ तिथि इस वीडियो में जानेंगे। स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे, शास्त्र प्रमाण कहता है कि माघ के महीने में नींव पूजन किया जाए तो यह घर में धन धान्य और बरकत देने वाला होता है। कुछ महीने निषेध भी कहे गए हैं शास्त्रों में भूमि पूजन अर्थात नव निर्माण के लिए, परंतु जो माघ का पवित्र महीना है, जनवरी महीने में जो रहेगा, उसकी महिमा शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कही गई है। तो लंबे समय से अगर आप भी किसी भूमि पूजन कर कर उस स्थान पर अपना घर बनवाना चाहते हैं, दुकान फैक्ट्री डालना चाहते हैं, कोई भी नींव पूजन करना चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छा समय है जब आप सभी नए नींव पूजन इत्यादि के कार्य को कर सकते हैं। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले किन दिनों को आपको नहीं लेना है यह जरूर से जान लीजिए। नींव पूजन कभी भी शाम के समय नहीं किया जाता। कोई पंडित जी आपसे कितना ही कह दे कि मुझे जो है आज समय नहीं है, शाम के समय आपके नींव पूजन कर देते हैं, तो इतना ज्ञान हिंदू धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए कि कभी भी भूमि पूजन भूमि खुदाई साँझ होने के बाद नहीं की जाती है। तो दिन भर में कभी भी आप कर सकते हैं शुभ समय देखकर, परंतु शाम के समय प्रदोष काल बाद भूमि पूजन भूमि खुदाई नहीं की जाती। इस बात का आप ध्यान रखें। रविवार और मंगलवार भी निषेध कहा गया है ग्रह आरंभ करने के लिए, ठीक है। कभी भी कितना भी शुभ मुहूर्त हो तो मंगलवार को आपको नहीं चुनना है, इस बात का ध्यान रखें। रविवार को भी आपको छोड़ देना है, इस दिन को भी नहीं आपको लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बहुत विशेष अभूज मुहूर्त होते हैं तो यहाँ पर बात या नियम थोड़ा सा बदल जाते हैं, परंतु सामान्य सरल तरीके से देखा जाए तो ग्रह आरंभ नींव खुदाई के लिए रविवार मंगलवार और अमावस्या निषेध कही गई है शास्त्रों में। साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखें, जिस दिन आपके घर पर पितरों का श्राद्ध कर्म इत्यादि हो और आप करने वाले हों तो उस दिन भी भूमि पूजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। भूमि पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है इसका मैंने कमेंट्स में वीडियो पिन किया हुआ है। नाग नागिन का जोड़ा किस दिशा की ओर होना चाहिए, सामग्री कौन सी प्रयोग में लेनी है, पूरी जानकारी उस वीडियो में है जो आपके काम की रहेगी। इसके साथ कुछ चीज़ें जो है तिथियां रिक्ता कही गई हैं, जिनका परिणाम रिक्त मिलता है, श्रेष्ठ नहीं मिलता है। तो वह विशेष तौर पर जो चतुर्थी होती है, चतुर्दशी होती है और नवमी तिथि, यह 3 तिथि रिक्त कही गई हैं, इनमें भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। देखिए जी, कोई भी कार्य की शुरुआत अच्छे समय श्रेष्ठ समय में की जाए तो इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। नींव अर्थात ग्रह आरंभ भूमि में हमारे जो है देवी देवता होते हैं, खासतौर पर नाग देवता भूमि का भार ग्रहण किए होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो उनके निमित्त पूजन पाठन किया जाता है, तो जो हम कार्य शुरू करने जा रहे होते हैं वह परिपूर्ण होता है और उस स्थान पर बनाया गया मकान या दुकान या व्यापार स्थल हमारे लिए बहुत फल देने वाला होता है। तो किसी भी नए कार्य नींव पूजन में सबसे पहले आपको, भले ही आप संक्षिप्त रूप में पूजन करें, परंतु पूजन सही समय सही जो है तिथि अनुसार आपको करने का सोचना चाहिए। अब आप सभी इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा कि अभिजीत जो समय होता है, अगर आपकी कुंडली में नहीं मिल पा रहा है तो उस समय भी दिन भर में आप जो है चुन सकते हैं, या जो मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ इन दिनों को भी आप चुनिएगा। हमेशा आप अपने आसपास जो पंडित जी हैं उनसे कहिए कि मेरी जन्म राशि अनुसार, या कई बार जो है भूमि पूजन में नाम राशि को भी लिया जाता है, चंद्र बल इत्यादि देखा जाता है, तो उसके अनुसार यह दिन मेरी राशि अनुसार सही बैठेगा या नहीं, इसकी जानकारी आप उनसे ले सकते हैं, या ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप सीधे पंडित जी से बात कर कर लिखित रूप में ब्राह्मण दक्षिणा देकर पूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। अब जनवरी में जो कि माघ का सबसे अच्छा महीना रहेगा, तो उसमें आप सभी 2025 में 15 जनवरी 2025 का सबसे अच्छा दिन हो रहा है। माघ महीने का कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, बुधवार की श्रेष्ठ तिथि है। पुष्य नक्षत्र जो कि बहुत अच्छा समय जाना जाता है कार्य की शुरुआत के लिए, पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ होता है 27 नक्षत्रों में। तो आप पुष्य नक्षत्र को 15 जनवरी के दिन नए कार्य की शुरुआत के लिए चुन सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब यहाँ पर चंद्रबल इत्यादि, चंद्र शुद्धि इत्यादि जो होती है और चंद्रमा की स्थिति इत्यादि होती है, या शुभ चौघड़िया इत्यादि होती है, वह आप अपने आसपास पंडित जी के अनुसार पूछिएगा। थोड़ा बहुत समय का बदलाव होता है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि स्थान के अनुसार सभी की राशि के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, इसलिए इन चीज़ों को इस तरह से चलते फिरते बताना सही नहीं है। तो यह बात हो गई 15 जनवरी की। उसके बाद 18 जनवरी 2025
को भी बहुत अच्छा समय है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष का समय है, पंचमी तिथि है, शनिवार की श्रेष्ठ तिथि है, तो इस दिन को भी आप चुन सकते हैं, अच्छा समय है। इसके साथ ही 31 जनवरी 2025 माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, शुक्रवार का अच्छा दिन है, सद्भिषा नक्षत्र है, अच्छा समय है। इस दिन को भी आप सभी श्रेष्ठ स्वरूप में चुनिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो चैनल उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। नियमित रूप से आप सभी को सभी तरह की श्रेष्ठ जानकारी मिलती है। पंडित जी से आप कुंडली विश्लेषण या कुंडली से संबंधित कोई बात पूछना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं।